काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करने वाले हैं पितृपक्ष की, एक ऐसे अवसर की जब हमारे पूर्वजों की, हमारे पितरों की कृपा हमें आसानी से मिल पाती है, सरलता से हम उसको पा सकते हैं, पा जाते हैं। इनफैक्ट पितृपक्ष का पूरा मामला क्या होता है, पितृपक्ष का पूजा विधान क्या है, पितृपक्ष के नियम क्या हैं, इस पर जानकारी देना बेहद आवश्यक है आपको। तो आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष के बारे में और पितृपक्ष से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक सही रूप में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चाल चक्र में किन खास बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं चाल चक्र में आज क्या खास बात आप तक पहुंचने वाली है। चाल चक्र में हम बात करेंगे पितृपक्ष की महिमा क्या है, पितृपक्ष का महत्व क्या है, पितृपक्ष में किन बातों का ध्यान हमें रखना है, कैसे हमें पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, राशियों की क्या होगी सटीक भविष्यवाणी और आज का शुभ पहर क्या होगा। ये तमाम बातें हम जानेंगे, ये तमाम बातें हम समझेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, पितृपक्ष की महिमा को समझते और जानते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। नक्षत्र है आज का शतभिषा नक्षत्र, राहु का नक्षत्र है। चंद्रमा आज कुंभ राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का जो समय होगा वो होगा सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी। लेकिन अगर पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पितृपक्ष क्या है और पितृपक्ष की परंपरा क्या है, इसका सिस्टम क्या है, पितृपक्ष के बारे में जो बातें कही जाती हैं वो दरअसल क्या हैं, इसकी मान्यताएं क्या हैं। आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। हालांकि टेक्निकली देखें तो भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से यानी आज से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि जिनका श्राद्ध पूर्णिमा तिथि का होता है उनका श्राद्ध तो आज ही होता है। इसीलिए दरअसल इसकी शुरुआत पूर्णिमा से होती है, लेकिन पक्ष का मतलब 15 दिन होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। इसमें हम पूरे 15 दिनों तक अपने पूर्वजों को याद करते हैं। पूरे 15 दिनों तक इसमें हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद करते हैं और इनमें उनके द्वारा किए गए उपकारों के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे पूर्वज ना होते तो हम भी ना होते, हमारे पास संपत्ति ना होती, धन ना होता, ये पेड़ पौधे, ये पृथ्वी ना होती, तो हमारे पूर्वजों की बड़ी भूमिका है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में। इसीलिए इन 15 दिनों में हम उनको याद करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये 15 दिन बड़े मूल्यवान होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए इस पूरी अवधि में हम अपने खान पान, आचरण और व्यवहार में परिवर्तन भी करते हैं। तो अपने खान पान में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में हम परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन के आधार पर ही हम इस पितृपक्ष को मनाते हैं, पितृपक्ष को सेलिब्रेट करते हैं। दरअसल देखा जाए तो ये 15 दिन बड़े पुण्य के होते हैं। ये समय ऐसा होता है जब हमें अपूर्व पुण्य प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हम अपने पितरों को याद करते हैं, पितरों को मनाते हैं, एक तरह से उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से हमारे जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाती हैं। तो ये 15 दिन दरअसल पुण्य के दिन होते हैं। ये 15 दिन दरअसल ऐसे होते हैं जब हम शुभ कार्य करके, जब हम सही कार्य करके अपनी मुश्किलों को दूर कर पाते हैं। इसमें हम अपनी तमाम समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं और तमाम समस्याओं का निवारण करने के लिए अपने पितरों को याद करते हैं, पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए तर्पण देते हैं, उनके लिए जल देते हैं, उनके लिए निर्धनों को भोजन कराते हैं, अन्न और वस्त्र का दान करते हैं।
तो तर्पण न करने के परिणाम काफी गंभीर होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने पूर्वजों के लिए दान नहीं करते, पुण्य नहीं करते, तर्पण नहीं करते, तो बहुत सारी मुश्किलें होती हैं और बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है, ऐसा लोगों की मान्यता है। चूंकि ये 15 दिन पूर्वजों के याद करने के होते हैं, पितरों के याद करने के लिए होते हैं, इस समय कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी है, अपने पूर्वजों को याद करना है। तो श्रद्धा व्यक्त करने के हिसाब से ही इसको श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें श्रद्धा व्यक्त करने की ही सारी भूमिका बताई जाती है। जिन पुरुषों के माता पिता जीवित हैं और जिन स्त्रियों के सास ससुर जीवित हैं, उनके ऊपर पितृपक्ष के नियम लागू नहीं होते। अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो आपके पूर्वजों के लिए जो कृत्य है, जो काम है, वो आपके माता पिता करेंगे। और अगर किसी महिला के सास ससुर जीवित हैं तो उनके पूर्वजों के लिए जो काम है वो उनके सास ससुर करेंगे। तब उस महिला के लिए या उस पुरुष के लिए किसी नियम को मानने की आवश्यकता नहीं होती। इस बार पितृपक्ष जैसा आपको बताया कि पूर्णिमा से शुरू हो जाता है, तो 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक ये सुंदर पर्व रहेगा। इस सुंदर पर्व में, इस सुंदर अवसर को आप बुरा मत समझिए, इसको नेगेटिव मत समझिए, इसको पुण्य का समय समझिए और ये समझिए कि अपने पूर्वजों को याद करके, अपने पितरों को याद करके हम उनका आभार व्यक्त करेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, उनके द्वारा बताए गए सन्मार्ग पर, सही मार्ग पर चलते रहेंगे। तो पितृपक्ष का मौका ऐसा होता है जब हम अपने पूर्वजों के साथ जुड़ते हैं, उनको याद करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वजों का देहांत हो गया तो हम उनको भूल गए, हमने उनको बिसरा दिया, ऐसा नहीं होता। हम उनको याद करते हैं और इसके लिए बाकायदा हिंदू परंपरा में एक स्थिति बनाई गई, एक समय बनाया गया कि जब आप उनको याद करें, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, और इस श्रद्धा व्यक्त करने को ही श्राद्ध कहा जाता है। इसके लिए नियमित रूप से पितरों को जल अर्पित किया जाता है। उनको लिए जल अर्पित करने को हम कहते हैं तर्पण करना। उनके मृत्यु की तिथि को उनके लिए श्राद्ध किया जाता है, दान किया जाता है, धर्म का पालन किया जाता है और निर्धनों को अन्नदान करते हैं, भोजन कराते हैं, आदि तमाम प्रक्रियाएं की जाती हैं पितृपक्ष के इस समय में। लेकिन ये सवाल पैदा हो सकता है आपके मन में कि आखिर पितरों के लिए जल अर्पित कर कौन सकता है, कौन जल दे सकता है, कौन उनके लिए श्राद्ध कर सकता है, इसका सिस्टम क्या है, इसका तरीका क्या है। घर का वरिष्ठ पुरुष सदस्य, जो घर का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा पुरुष होगा, वो नित्य तर्पण कर सकता है, रोज जल दे सकता है। पितृपक्ष के दौरान जल में काले तिल मिलाकर ही जल दिए जाते हैं। तो घर का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य होगा वो नित्य तर्पण कर सकता है, नित्य जल दे सकता है। उसके अभाव में घर का कोई भी पुरुष सदस्य जल दे सकता है। मान लिया बड़ा व्यक्ति घर में कोई है ही नहीं, या कहीं बाहर गया हुआ है, या कोई स्वास्थ्य की समस्या है, या कोई अन्य दिक्कत है, तो उसकी जगह पर घर का कोई भी मेल मेंबर, कोई भी पुरुष सदस्य जल अर्पित कर सकता है, तर्पण दे सकता है, पितरों को जल दिया जा सकता है रोज। उसके अभाव में भी पौत्र को, यानी पुत्र के पुत्र को या पुत्री के पुत्र को, यानी पुत्र का पुत्र भी जल दे सकता है पूर्वजों को, और पुत्री का पुत्र जिसको नाती कहते हैं, पौत्र और नाती को भी तर्पण करने का, जल देने का और श्राद्ध करने का पूर्ण अधिकार होता है, पूर्ण निश्चित रूप से अधिकार होता ही है। वर्तमान में, आजकल के समय में, जब समाज की मान्यताएं थोड़ी बदल रही हैं, समाज की चीज़ें बदल रही हैं, और जब आजकल बहुत सारे घरों में केवल बेटियां ही होती हैं, बेटे नहीं होते, ऐसी दशाओं में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। इसमें कहीं कोई वर्जना नहीं है। यानी जहां तक तर्पण करने का सवाल है, जहां तक श्राद्ध करने का सवाल है, जो घर का एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा वही कर सकता है, या उसके अभाव में घर का कोई अन्य पुरुष करेगा, या उसके अभाव में नाती या पौत्र करेगा, वो भी नहीं है तो घर की जो स्त्रियां हैं, जो वरिष्ठ स्त्री है, वो भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्त्री करेगी तो पितरों को पुण्य नहीं मिलेगा और पुरुष करेगा तो पुण्य मिलेगा। ईश्वर के लिए जो आत्मा का स्तर है, चाहे वो स्त्री की आत्मा का स्तर हो, चाहे वो पुरुष की आत्मा का स्तर हो, दोनों समान है। बल्कि कहीं कहीं पर तो ये कहना चाहिए कि स्त्रियों की आत्मा का स्तर थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूव्ड होता है, थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसलिए वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं, उस पर किसी को प्रश्न चिन्ह उठाने की आवश्यकता नहीं है। पितृपक्ष में किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए,
ये 15 दिन पुण्य के तो होते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि जब आपको किसी चीज का फायदा लेना होता है, जब आपको किसी चीज का लाभ लेना होता है, आनंद लेना होता है, तो कुछ सिस्टम का पालन करना होता है। जब आपको अच्छा भोजन पकाना होता है तो आपको भोजन पकाने की सावधानियों को समझना होता है कि भोजन जल ना जाए, भोजन में नमक ज्यादा ना हो जाए, भोजन में मसाला ज्यादा ना हो जाए। तो भोजन पकाते समय अगर सावधानियों का पालन करना चाहिए, क्योंकि भोजन में आनंद लेना है। इसी तरह से पितृपक्ष में अगर आपको लाभ लेना है तो कुछ सावधानियों का पालन करना चाहिए। क्या है? दोनों वेला स्नान करके पितरों को याद करिए। वैसे तो परंपरा ये कहती है कि स्नान करके रोज अपने पितरों को अर्पित करिए जल। ओम पितृपुरुषेभ्यो नमः, ओम ऋषि देवेभ्यो नमः, रोज अर्पित करना चाहिए, लेकिन हम रोज करते नहीं। इसीलिए तरीका ये है कि जितने दिन पितृपक्ष है दोनों वेला सुबह शाम स्नान करके पितरों को याद करिए, पितरों को जल दीजिए। कुतप वेला में पितरों को तर्पण दीजिए। कुतप वेला का समय दोपहर का होता है, मध्य दोपहर का तकरीबन 11:30 12:30 का जो समय होता है वो कुतप वेला होती है। कुतप वेला में पितरों को तर्पण देना चाहिए ठीक दोपहर के समय में। इसी वेला में जल लेकर पितरों को जल अर्पित करिए उनके नाम से। इस वेला में जल अर्पित करने का, तर्पण करने का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व बताया गया है, और अगर कुश और काले तिल का प्रयोग किया जाए तो तर्पण करना अद्भुत परिणाम देता है। जल में काले तिल मिलाइए, हाथ में कुश की अंगूठी लोग पहन लेते हैं, पैंती कहते हैं उसको, या हाथ में कुश घास ले लेते हैं। उसके बाद जल हाथ में लेके पितरों के नाम से जल अर्पित करते हैं। ये दोपहर में करते हैं, कुतप वेला के समय में, बिल्कुल मध्य दोपहर में। और मध्य दोपहर में काले तिल मिले हुए जल से या कुश घास से अगर आप तर्पण करते हैं तो इसके परिणाम बेहद अद्भुत होते हैं, बेहद सुंदर होते हैं। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है, अगर आप पितृपक्ष का वास्तव में फायदा उठाना चाहते हैं, पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं कि पूर्वजों की कृपा आपको प्राप्त हो, आपका मन शुद्ध हो, पितरों का आशीर्वाद आपको मिले, तो केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। या तो सवेरे करिए या तो शाम को। बहुत सारे लोग केवल शाम को ही भोजन करते हैं। केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग बिल्कुल न करें। भोजन जितना ज्यादा सात्विक होगा उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफेद फूल अर्पित करने चाहिए। लोग जल में काले तिल के साथ साथ फूल भी डालते हैं, बिल्कुल डालिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तीखी सुगंध वाले फूल नहीं, हल्की सुगंध वाले सफेद हल्की रंग वाले फूल अर्पित किए जाएं तो बहुत अच्छा होगा। और दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके पितरों को तर्पण दिया जाता है। पितरों को जब जल देते हैं तो हाथ में जल लेते हैं, उसमें थोड़ा सा काला तिल होता है, कुश होता है हाथ में, और उसमें सफ़ेद फूल होते हैं या फूल होते हैं हल्की सुगंध वाले। ये लेके दक्षिण की तरफ चेहरा करके, साउथ की तरफ चेहरा करके तब पितरों को जल अर्पित करते हैं और पितरों को पिंडदान करते हैं। पिंडदान का मतलब होता है अलग अलग पिंडदान किए जाते हैं श्राद्ध के अवसर पर। जिस दिन पितरों का देहावसान हुआ होता है उस तिथि को पितरों के लिए जब श्राद्ध करते हैं तो लोग पिंडदान भी करते हैं, वो भी कर सकते हैं। अन्यथा दक्षिण की तरफ चेहरा करके पितरों को तर्पण करना चाहिए। कर्ज लेके या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। आप कभी ये मत समझिए कि हिंदू धर्मशास्त्र कहता है कि कर्ज लेकर दबाव में, प्रेशर में आपको काम करना ही है। ऐसा कभी भी हिंदू धर्मशास्त्र में कहीं नहीं लिखा है, बल्कि यहाँ तक लिखा है कि अगर आपके पास धन नहीं है तो आप हरा चारा खरीद कर गाय को खिला दीजिएगा, आपका श्राद्ध कर्म पूरा हो जाएगा। ये भी कहा गया कि अगर ये भी नहीं कर सकते तो किसी सुनसान स्थान पर जाइए और दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहिए कि प्रभु, हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे पितरों, मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय मेरी श्रद्धा के। मैं अपनी श्रद्धा आपको अर्पित कर रहा हूँ। इसी तरह से मेरे श्राद्ध कर्म को आप पूर्ण मानिए, पूर्ण समझिए, तो भी आपका श्राद्ध कर्म पूरा होगा। यहाँ तक कहा गया। तो अगर कोई आपके ऊपर दबाव बनाता है कि नहीं नहीं आपको दान करना ही है, नहीं नहीं आपको श्राद्ध करना ही है, ये दबाव है, ये नियम है, तो उसकी बात कभी ना माने। सिर्फ और सिर्फ अपनी बात सुने। श्रद्धा के साथ श्राद्ध होता है, दबाव के साथ, प्रेशर के साथ कोई श्राद्ध नहीं होता है। और अगर दबाव और प्रेशर कोई बना रहा है तो निश्चित रूप से आपको बरगला रहा है, सही बात नहीं बता रहा। तो हिंदू धर्मशास्त्र की ब्यूटी यही है, और वास्तव में धर्मशास्त्र की ब्यूटी यही है कि हम श्रद्धा से काम करेंगे, हम दबाव से काम नहीं करेंगे।
पितृपक्ष में पितरों के आशीर्वाद के लिए नियमित रूप से क्या करना चाहिए? 15 दिन का पितृपक्ष होगा, 15 दिन का पुण्य होगा। तो 15 दिन में ऐसा हम रेगुलरली नियमित रूप से क्या करें जिससे हमें उनका पुण्य मिले, उनकी कृपा मिलती रहे। दोपहर में जल में काले तिल मिलाकर पितरों को जल अर्पित करें। दोपहर के समय कुतप वेला में जल में थोड़े से काले तिल के दाने मिलाकर दक्षिण की तरफ चेहरा करके पितरों को जल अर्पित करना बेहद शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। सात्विक भोजन ग्रहण करें, यानी जितने दिन पितृपक्ष चल रहा है उतने दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें, उतने दिन प्याज लहसुन आदि का सेवन बिल्कुल न करें। किसी निर्धन को रोज भोजन अगर आप कराएं, अगर आपकी सामर्थ्य है, अगर आप ऐसा कर सकें तो किसी निर्धन को रोज भोजन कराएं, बड़ा ही सुंदर होगा, बड़ा ही शुभ होगा। और रोज सामर्थ्य के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। कहते हैं गीतायाः श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेन कोटि तीर्थम फलम लभेत। अर्थात गीता का एक आध श्लोक पढ़ने को मिल जाए, किसी साधु का दर्शन हो जाए, भगवान का स्मरण करते रहें तो करोड़ों तीर्थों के भ्रमण करने का फल प्राप्त होता है। तो अपने पूर्वजों की शांति के लिए, अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना बेहद शुभ होगा, बेहद अच्छा होगा। अगर एक आध श्लोक का पाठ भी आप करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा करने से आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को, उनकी आत्मा को शांति अवश्य मिलेगी। और पितृ विसर्जन अमावस्या होगी, इस बार 30 तारीख को पड़ेगी। तो अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों के लिए अन्न का, वस्त्र का, भोजन का दान जरूर करिए। अगर अमावस्या के दिन आप दान करते हैं तो ऐसा करने से भी आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी, आपके पितरों का कल्याण अवश्य होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं कानपुर से, अनुपमा हैं, उनसे बात करते हैं। अनुपमा बताइए। जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाह रही हूँ। क्या दिक्कत है आपके पति को? उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, बहुत ज्यादा कर्ज भी बढ़ा हुआ है और जी। बहुत परेशान रहते हैं। डेट ऑफ बर्थ पता है आपको उनकी? 19 अक्टूबर 1957। 19 अक्टूबर 1957। समय क्या है? सुबह 6 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? बर्नपुर, बर्दवान डिस्ट्रिक्ट है सर। बर्दवान माने पश्चिम बंगाल में? जी जी। तो अभी क्या व्यवसाय करते हैं आपके पति? वो एजुकेशन से है सर, कोचिंग सेंटर चलाते हैं। कहाँ पे? यहीं बर्नपुर में भी। कुंडली जो आपके पति की बनती है वो कहती है कि उनका आने वाला समय अच्छा होगा, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा मंगल गड़बड़ हो जाने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। कुंडली जो इनकी बनती है वो तुला लग्न की बनती है और राशि जो बनती है वो सिंह बनती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मंगल गड़बड़ है, कुंडली के 12वें स्थान में बैठा हुआ है, तो मंगल के खराब होने से थोड़ी दिक्कत आ रही है। पैसा का आना और पैसे का जाना, जो आय व्यय है, ये मैनेज नहीं हो पा रहा है, इस वजह से दिक्कतें पैदा हो रही हैं। बट ये कोचिंग सेंटर का जो काम है ये ठीक चलने वाला है, इसमें चिंता की ज़रूरत नहीं है। दीपावली के बाद से, यानी तकरीबन नवंबर दिसंबर से ये काम इनका बढ़िया होना शुरू हो जाएगा, इसमें चिंता ना करें। और अगले साल के जनवरी से जून के बीच में ये काम बहुत बढ़िया चलेगा। लेकिन हमें कर्जे को भी मैनेज करना है और काम को भी लगातार बढ़िया करना है। उसके लिए 2 उपाय करना चाहिए। एक, इनको पन्ना जरूर पहना दें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार को शाम को, वो लाभकारी होगा इनके लिए। और रोज सुबह 108 बार, रोज शाम को 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें, उससे इनका कारोबार, इनका व्यापार बेहतर चलना शुरू हो जाएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको पितृपक्ष से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी अहम जानकारियां दी हैं ताकि आप पितृपक्ष का सही से पालन कर सकें। किन बिंदुओं पर, किन विषयों पर अब हम बात करने वाले हैं, चलिए आपको बता देते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या है, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। ये तमाम महत्वपूर्ण बातें जिससे आज आप अपने दिन को बहुत अच्छा बना सकें, ये तमाम जानकारियां आपको देंगे।
इसके अलावा पितृपक्ष से जुड़े हुए एक बेहद खास चीज के बारे में भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं अलग अलग राशियों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज खूब व्यस्तता दिखाई दे रही है। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों के योग बने हुए हैं। आज आपको धन भी सरलता से मिलता हुआ दिख पा रहा है, धन आसानी से मिल रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 70%। वृष राशि, नौकरी में व्यवसाय में बड़ा अवसर मिलेगा आपको। पारिवारिक चिंताएं तमाम आपकी दूर होंगी। पुराना फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा तकरीबन 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। नौकरी में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। घर में प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा, घर में थोड़ा आनंद रहेगा, थोड़ी खुशहाली रहेगी। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा तकरीबन 76%। कर्क राशि, थोड़ा तनाव दिखाई दे रहा है अपने करियर को लेके, अपने जीवन को लेके। किसी बुजुर्ग व्यक्ति का सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है। देर शाम आपकी तमाम समस्याएं भी हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग इसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा तकरीबन 60%। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती जाएंगी। नई संपत्ति का क्रय करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। रोजगार के मामले में लाभ होता हुआ भी अवश्य ही दिख रहा है आपको। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा तकरीबन 71%। कन्या राशि, प्रेम संबंधों में सावधानी बनाए रखें। करियर में लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। कहीं घूमने जाएंगे ये संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा तकरीबन 77%। तुला राशि, घर के तमाम दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा। रुके हुए तमाम काम हालांकि आपकी मेहनत करने से यकीनन पूरे होंगे, लेकिन रिश्तों को लेके कहीं ना कहीं थोड़ी उलझन है, थोड़ी दिक्कतें हैं। रिश्तों को लेके सावधानी आपको बनाए रखनी पड़ेगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा तकरीबन 65%। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद की नौबत दिखाई दे रही है। नौकरी में तनाव की स्थिति आ सकती है। दही खाकर अगर घर से निकलें तो मुश्किल थोड़ी कम हो जाएगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा तकरीबन 55%। धनु राशि, करियर में परिवर्तन के योग बने हुए हैं। नौकरी में तरक्की की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। जीवन में जो तमाम रिश्ते हैं, जो तमाम रिश्ते टूट रहे थे, रिश्तों की मुश्किलें परेशान कर रही थीं, जीवन के तमाम रिश्ते भी अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 74%। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी आपको। नौकरी में पद परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। नौकरी में पोजीशन में यकीनन बदलाव होगा, पद में परिवर्तन होगा। अचानक धन की प्राप्ति के संकेत भी मिल पा रहे हैं। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग होगा और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रह रहा है, लेकिन चोट चपेट के मामले में सावधान रहें, चोट चपेट से बचाव करें। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 85%।
मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपके हाथ से जा सकता है, छूट सकता है। काफी तनाव और दबाव भी आपका बना हुआ दिख रहा है। इलायची खाकर अगर घर से निकलें तो मुश्किलों से बचेंगे, समस्याएं थोड़ी कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करने से आज आपको ज्यादा फायदा होगा वो शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 68%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सोनी है धनबाद से, उनसे बात करते हैं। बताइए जी सर, पूछना था अपना बेटा के बारे में। मेरा बेटा का जन्म है 12 अक्टूबर 1998 और समय हाँ, समय 4:20 शाम में। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म हुआ है धनबाद कतरास में, कतरास हॉस्पिटल नर्सिंग होम में जी। हाँ, और पूछना था पंडित जी उसका कैसा भविष्य रहेगा, और हम अपने बारे में भी पूछना चाहते थे पंडित जी। हम उसका माँ है तो पूछना चाह रहे थे। मेरा तबीयत हमेशा ठीक नहीं रहता है और वैसे भी मेरा जन्म कुंडली सब कुछ नहीं है पंडित जी, तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपके बेटे के बारे में बता दूं, कुंडली इनकी मीन लग्न की बनती है। राशि जो इनकी बनती है वो मिथुन बनती है। चंद्रमा केंद्र में आ गया है, काफी मजबूत भी है। और चंद्रमा के मजबूत होने की वजह से एक बात तो निश्चित है कि करियर में पैसे में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुरु की दृष्टि भी है चंद्र के ऊपर, तो थोड़ा सा मामला ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर थोड़ी दिक्कतें होंगी। शुरुआती दौर में शिक्षा को लेकर थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए शुरुआती दौर में शिक्षा के मामले पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। उसके बाद से चीजें बेहतर होंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसके बाद से चीजों में सुधार होगा, करियर में इंप्रूवमेंट होगा, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमूमन ऐसे बच्चों को देखा गया है कि वो कॉमर्स के क्षेत्र में जाते हैं या मार्केटिंग के क्षेत्र में जाते हैं। कॉमर्स, मार्केटिंग, सेल्स या मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बनाते हैं, उसी क्षेत्र में करियर बनाएंगे, नौकरी करेंगे, भविष्य उज्जवल है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस कुंडली से अगर हम माँ की स्थिति को समझना चाहें तो चंद्रमा चौथे खुद बैठा है, लेकिन बुध कमजोर दिखाई दे रहा है, अष्टम भाव में बैठा है, शनि से पीड़ित है। यानी माता का स्वास्थ्य लगातार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें लगी रहेगी। कभी ये समस्या है, कभी वो समस्या है, कोई ना कोई समस्या निरंतर इसमें दिखाई दे रही है। माता के जीवन में यानी आपके जीवन में, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बच्चे के लिए तो कुछ खास उपाय करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने लिए नियमित रूप से सुबह शाम एक मंत्र का जप करेंगी। मंत्र होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का सुबह शाम आपको 108 बार जप करना है। इससे आपका स्वास्थ्य इंप्रूव करेगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। और हर बुधवार के दिन आप हरी चीज का दान करिए, हरे फल का, हरी सब्जी का, इसका दान करना बेहद अच्छा होगा। तो अगर ये उपाय किए जाएं तो मुझे लगता है मुश्किल हल हो जाएगी। इसमें कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा भी ठीक है और आप भी ठीक हैं। एक दर्शक जुड़ रही हैं, अनीता हैं कानपुर से, उनसे बात करते हैं। अनीता बताइए। जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी मुझे ना अपने हस्बैंड और अपने बारे में पूछना था। हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10 फरवरी 1985। 1 फरवरी नहीं सर, 10 फरवरी 1985। समय है सुबह के 2:20। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जी सर, चमोली गढ़वाल उत्तराखंड। सर इसकी ना सेहत के बारे में पूछना था, सेहत और करियर के बारे में। अभी क्या करते हैं? सर अभी तो जॉब करते हैं, मैनेजर हैं, बट इनकी ना सेहत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही, तो मुझे उस बारे में पूछना था। और सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल जी 1991। और समय? दोपहर के 1:30 बजे। और सर मेरा जन्म है जबलपुर में, मध्य प्रदेश। आप क्या जानना चाहती हैं? सर मैं ना गवर्नमेंट जॉब के लिए कब से अप्लाई कर रही हूँ, तो मेरा कहीं ना कहीं कभी जैसे कॉल लेटर मतलब वहाँ से जनरेट होता है, मुझ तक नहीं पहुँचता, टाइम के बाद मिलता है मुझे। काफी मतलब अटक जाते हैं इस तरह से मेरे काम में, जॉब के लिए गवर्नमेंट के। सबसे पहले आपके पति के बारे में बता दूं।
आपके पति के लिए वाकई में वर्तमान में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पेट की समस्या, कहीं ना कहीं हड्डियों की समस्या इनको परेशान करती हुई दिखाई दे रही है, जो इस कुंडली में बनी हुई है और जो तमाम दिक्कतों के संकेत दे रही है। वर्तमान में आपके पति का वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन ये समय जनवरी के महीने के बाद से बेहतर होगा। उसके बाद से इनका करियर भी बेहतर होगा, उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। अपने पति को एक मोती जरूर पहना दें, एक 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को पहनाना बहुत अच्छा होगा। अपने पति को एक मोती पहना दें, उससे लाभ होगा। और जहां तक आपका प्रश्न है, आपको शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में या बैंकिंग या टैक्सेशन, पैसे से जुड़े हुए क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में अच्छे करियर की संभावना दिखाई देती है। आपका करियर उसी क्षेत्र में बनेगा और अगले साल आपको एक बेहतर नौकरी के संकेत दिख पा रहे हैं। चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सिर्फ भगवान सूर्य को सुबह जल चढ़ाना है और जल चढ़ाने के बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा करने से मुश्किलें बहुत जल्दी हल हो जाएंगी, जीवन आपका बेहतर हो जाएगा। तो पितृपक्ष के बारे में हमने बात की। एक बात मैं फिर बता दूं आपको, किसी भी दान, किसी भी धर्म या किसी भी चीज में दबाव का पालन मत करिए। वही करिए जो आपका सामर्थ्य अलाउ करे। हाँ, श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, लेकिन करिएगा उतना ही जितना सामर्थ्य हो। कर्जा लेके अगर आप पितृपक्ष का पालन करेंगे तो उसके फायदे के बजाय आपको नुकसान भी हो सकता है। जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर होगा रात को 8:30 से तकरीबन 10 बजे तक। इस समय में जल में सफेद फूल, सफेद चावल के कुछ दाने डालकर चंद्रमा को अर्घ दें, चंद्रमा को जल दें। आपकी माता और स्त्री पक्ष की समस्याएं दूर होंगी। घर में जो महिलाएं हैं उनके जीवन में अगर कोई समस्या है तो ये उपाय करने से निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी, लेकिन करना होगा शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय है रात को 8:30 से तकरीबन 10 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते।